हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टॉपर स्टॉक। हाजिर आपका दोस्त फिर एक बार लाइव इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि मेडिकल कोर्स की मोस्टली सीट नीट एग्जाम के थ्रू ही फुलफिल की जाती है, लेकिन नीट के रिजल्ट के बाद कॉलेज में एडमिशन से पहले एक और प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपको कॉलेज प्रोवाइड की जाती है और इस प्रोसेस को नीट काउंसलिंग प्रोसेस कहा जाता है। आज की वीडियो में हम लोग नीट काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में ही बात करने वाले हैं कि कैसे आपको ऑनलाइन नीट काउंसलिंग प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन करना है और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नीट काउंसलिंग प्रोसेस के पहले आपको कंपलसरी नीट की एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करके उसकी एग्ज़ाम में अपेयर होना होगा। देन उसके बाद अगर आप चाहें तो अपने स्कोर को प्रेडिक्ट कर सकते हो। उसके लिए एलन, रेजोनेंस, आकाश जैसे इंस्टीट्यूट अपनी अनऑफिशियल नीट की आंसर की रिलीज़ करते हैं, जिसके बेसिस पर आप अपने स्कोर को प्रेडिक्ट कर सकते हो। नीट की ऑफिशियल आंसर की एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर रिलीज़ की जाती है और नीट का रिजल्ट आने के बाद नीट की काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट की जाती है। नीट की काउंसलिंग प्रोसेस को एनटीए कंडक्ट नहीं करता है, इसके लिए अलग से कमेटी बनाई गई है जिसे एमसीसी यानी कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है। बेसिकली नीट काउंसलिंग के दो टाइप्स होते हैं, 15% ऑल इंडिया कोटा और 85% स्टेट कोटा। 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए हर स्टूडेंट एलिजिबल होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको छोड़कर, और 85% स्टेट कोटा जो होता है उसमें आप उसी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिस भी स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास हो। अब बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग प्रोसेस की। नीट काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनलाइन ही रहता है, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स हमको रिक्वायर्ड रहेंगे। नीट काउंसलिंग प्रोसेस का रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। नीट एडमिट कार्ड, नीट रिजल्ट या फिर रैंक लेटर, क्लास 10 सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, क्लास 12 सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। जैसा कि आपने नीट के एप्लीकेशन में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दिया है, ऐसे ही आपको 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे लगेंगे। नीट का सीट अलॉटमेंट लेटर लगेगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगेगा जिसमें आधार कार्ड, पान कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आप दे सकते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको इसमें लगेगा अगर आपको एप्लीकेबल है तो। सबसे पहले आपको एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए यूजी मेडिकल काउंसलिंग पर आपको क्लिक करना रहेगा। देन उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना रहेगा। उसके बाद आपको आपकी नॉर्मल एक इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी रहेगी जिसमें आपको आपका नाम, आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, मदर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी रहेगी। ये सारी डिटेल फिलअप कर लेने के बाद आपको एक न्यू पासवर्ड जनरेट करना रहेगा। देन उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसके थ्रू आपको वेरीफाई करना रहेगा। सक्सेसफुली वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा फिलिंग चॉइस का। चॉइस फिलिंग में आपको मेडिकल कॉलेज की लिस्ट दी जाएगी, उसमें से आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से मेडिकल कॉलेज को चॉइस करना रहता है। चॉइस फिलिंग के लिए अगेन आपको एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और इस बार आपको लॉगिन पर क्लिक कर आपके रजिस्ट्रेशन आईडी से लॉगिन करना रहेगा। देन आपकी स्क्रीन पर दी गई कॉलेज की लिस्ट से आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कॉलेज को चॉइस कर लेनी है। देन उसके बाद थर्ड स्टेप है मॉक अलॉटमेंट। मॉक अलॉटमेंट को जनरली स्टूडेंट्स मॉक राउंड के नाम से भी जानते हैं। मॉक अलॉटमेंट में जब एमसीसी लिस्ट जारी करेगी तब उसमें आपको पता लगेगा कि आपने जो भी कॉलेज चॉइस की थी उनमें से आपको किस कॉलेज में सीट मिल रही है। देन उसके बाद फोर्थ स्टेप है चॉइस लॉकिंग का। नीट काउंसलिंग प्रोसेस में चॉइस लॉकिंग का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। मॉक अलॉटमेंट के बाद जो भी कॉलेज आपको दी गई है आपके चॉइस फिलिंग के हिसाब से, अगर आप उसमें सेटिस्फाइड है तो आपको चॉइस लॉकिंग के थ्रू अपनी सीट को लॉक करना रहेगा। और इस बात का आप खास ध्यान रखना कि जब तक आप चॉइस लॉकिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपकी सीट एमसीसी कंसीडर नहीं करेगी। अगर आप एमसीसी के द्वारा दी गई मॉक अलॉटमेंट सीट के लिए श्योर हो तो आपको अपनी सीट को चॉइस लॉकिंग के थ्रू लॉक करके कंप्लीट करना होगा। उसमें आपको डेट अलॉट की जाएगी, उसके मुताबिक आपको पर्टिकुलर कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है। पर यहाँ इस बात का खास ध्यान रखना कि अगर आपने एक बार चॉइस लॉकिंग को लॉक कर दिया उसके बाद उसे आप अनलॉक नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर कुछ जनरल थिंग्स ये भी बता दूं कि जो ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है वो 3 राउंड में होता है, जिसमें मोस्टली फर्स्ट और सेकंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं।
अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेडिक्ट करते हो या फिर आप जो भी कॉलेज को प्रेडिक्ट करते हो तो कोशिश करना कि फर्स्ट या सेकंड राउंड में ही आपको कॉलेज अलॉट हो जाए। उसके बाद जो थर्ड मॉपअप राउंड रहता है उसमें ज़्यादातर डीमेड यूनिवर्सिटीज़ रहती है, और अगर इन केस 15% ऑल इंडिया कोटा में सिलेक्शन आपका नहीं होता है तो आप स्टेट कोटा के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो सीट 15% ऑल इंडिया कोटा में ब्लैंक रह जाती है उन्हें स्टेट कोटा में शिफ्ट कर दिया जाता है। दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना कि आपने किस कॉलेज को प्रेडिक्ट किया है। अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।